कहानी है दो अनजान लोगों की जो एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पर सिर्फ दूर दूर तक बर्फीले पहाड़ हैं, बचने का कोई जरिया नहीं। तो आखिर ये दोनों यहाँ से कैसे निकलेंगे और इतनी ठंड में ये दोनों अपने आप को कैसे गर्म रख पाएंगे और इस बीच इन दोनों में क्या क्या होता है, देखते हैं इस कहानी से। कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स है। इसकी कल शादी है, इसलिए इसे जल्द से जल्द न्यूयॉर्क जाना है। इसी एयरपोर्ट पर हम एक टोल नाम के एक जवान आदमी को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर है। इसे भी जल्द से जल्द न्यूयॉर्क जाना है क्योंकि इसे अपने एक पेशेंट की सर्जरी करनी है, मगर इन्हें पता चलता है कि वो प्लेन जा चुकी है और अब दूसरी प्लेन कल जाएगी। टोल यहाँ पर एक लड़की से बातें कर रहा है कि हमें किसी भी तरह से न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी दौरान इसकी बातें एलेक्स भी सुन लेती है। इसके पास आकर टोल से कहती है मुझे भी न्यूयॉर्क जाना है, इसीलिए हम दोनों को मिलकर एक प्राइवेट प्लेन बुक कर लेना चाहिए। दोनों एक बूढ़े आदमी के पास जाते हैं और यहाँ से एक प्राइवेट प्लेन बुक करते हैं। खैर, इसके बाद ये सभी प्लेन में बैठकर जाने लगते हैं। यहाँ पर बूढ़े पायलट का एक कुत्ता भी होता है। अब सब कुछ सही चल रहा था कि तभी अचानक से पायलट की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये देख टोल इसकी मदद करने इसके पास आता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, जिसके चलते इनका प्लेन एक ऊंची चोटी से टकराता है जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में पायलट मारा जाता है, बाकी टोल, एलेक्स और वो कुत्ता बच जाते हैं, लेकिन ये भी काफी जख्मी हो गए थे। इसके बाद टोल प्लेन से बाहर आता है तो देखता है कि हम कहाँ फंस गए। टोल जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ के पहाड़ थे। इसके बाद टोल पायलट को बाहर निकालकर बर्फ में दफना देता है। यहाँ पर एलेक्स को देखते हैं जो कि अभी बेहोशी की हालत में थी। टोल इसके जख्मों पर पट्टी करता है। यहाँ पर ठंड काफी ज्यादा थी, इसलिए यहीं पर आग जलाकर कुछ देर आराम करते हैं। अब इसके अगले दिन टोल यहाँ से प्लेन को गुजरता हुआ देखता है और जल्दी से फ्लेयर गन को चलाता है ताकि इनको सिग्नल मिल सके, लेकिन प्लेन काफी ज्यादा ऊंचा था और वो अपने रास्ते सीधा ही निकल जाता है। एलेक्स काफी परेशान थी क्योंकि कल इसकी शादी थी और अब जाने वहाँ क्या हो रहा होगा। इन दोनों ने किसी को ये भी नहीं बताया था कि हम प्राइवेट प्लेन के जरिए आ रहे हैं। टोल कहता है अब हम यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुके हैं क्योंकि तुम्हारा मोबाइल टूट चुका है और मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। जिस पर एलेक्स कहती है कि हम ऐसे हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारे पास खाने के लिए ज्यादा खाना नहीं है, इसलिए हमें चलकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। जिस पर टोल कहता है कि बाहर ठंड काफी ज्यादा है जिससे हम बीमार हो जाएंगे, इसलिए अच्छा होगा कि हम यहीं पर किसी के आने का इंतजार करें। खैर, दोनों कुछ दिन इसी के अंदर मदद के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन 4 से 5 दिन गुजरने के बाद भी यहाँ पर इनकी मदद करने कोई नहीं आता। जिस पर एलेक्स कहती है कि अगर हम कुछ दिन ऐसे ही हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे तो हम बिना कोशिश किए ही मर जाएंगे। वैसे भी हमारे पास अब खाना कुछ ही दिनों का बचा है, इसीलिए हमें एक बार तो बाहर जाकर देखना होगा। इसके ऐसी बातें सुनने के बाद टोल एलेक्स की